बात करेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 24 दिसंबर से उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। 22 शहरों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से अंधेरा छाया हुआ है और दिल्ली, बिहार, झारखंड में भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो 22 शहरों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और ये कहा गया है कि जो प्रकोप है ठंड का, घने कोहरे का, वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब हो सकता है और इसलिए अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है, सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड के साथ साथ लोगों को इस वक्त कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर बारिश को लेकर भी संभावना जताई गई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और यह कहा गया है कि 22 ऐसे शहर हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति अभी ऐसी ही रहने वाली है। कुल मिलाकर राहत अभी बारिश और ठंड और कोहरे से मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ठिठुरन बढ़ाने वाली ये ठंड अब शुरू हो चुकी है और लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज हो रही है। हालांकि देखिए, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि धूप ज्यादा नहीं निकल रही, जिस वजह से भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खास करके पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बारिश को लेकर संभावना जताई गई है और आज से देखिए मौसम में जबरदस्त बदलाव और हो सकता है। यानी कि जो ये ठंड की स्थिति आप देख रहे हैं इसमें अब इजाफा होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से ठंड का और भी ज्यादा प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। यानी कि ठिठुरन बढ़ा देने वाली ठंड फिर से शुरू होने जा रही है। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस समय देखिए कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। खास करके घना कोहरा हो गया, शीतलहर को लेकर भी लोगों को भारी परेशानी देखने को मिल रही है और नतीजा ये हो गया है कि सड़कों पर भी अब लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। खास करके इसका असर देखिए ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स भी कई देरी से चल रही है और दिल्ली में कई ऐसी फ्लाइट्स रही जो कल रद्द भी हुई हैं और इसी के साथ कई फ्लाइट्स जो लेट से भी चल रही हैं। और हमारे साथ आशिक मीर श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं, शिवम कोटनाला देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। पूरे अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति बता पाए तो बताइए क्या हाल है आज मौसम का। देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर हम बात करें तो लगातार बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वही मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर काफी टाइम से बारिशें, बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो उसका इंतजार जो है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर काफी संख्या में बर्फ जो है वो गिरी है और इस बर्फबारी के चलते कश्मीर के पर्यटन में भी कहीं ना कहीं जो जान है वो वापस लौट आई है क्योंकि कश्मीर का पर्यटन जो है अब काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। इस बर्फबारी के साथ ही यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, तो वहां पर टूरिस्टों की भारी संख्या जो है वो अब आना शुरू हो चुकी है और नए साल के मौके पर ज्यादातर टूरिस्ट जो है कश्मीर घाटी का रुख करते थे और अब जो है कहीं ना कहीं वापस वो टूरिस्ट जो है लौटने लगे हैं क्योंकि बीते 8 महीनों से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बंद पड़ी थी, जहां पर टूरिस्टों की संख्या जो है काफी कम हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वापस जो है वो टूरिज्म लौट रहा है और कश्मीर की जितनी भी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पर टूरिस्टों का रश जो है वो बढ़ चुका है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के जो भी हाईवेज है वो अभी फंक्शनल है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, तक कुछ पहाड़ी एरियाज में अभी भी रास्ते जो है वो बंद पड़े हैं क्योंकि लैंडस्लाइड जो है लगातार हो रहा है और इस लैंडस्लाइड के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अब एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम
मौसम विभाग की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह मौसम जो है कश्मीर घाटी में रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ देखिए राहत की खबर ये है कि जो टूरिस्टों की संख्या में कमी आई थी आशिक, उसमें इजाफा देखने को मिला है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा सुहावना बर्फबारी के लिहाज से वहां पर देखने को मिल रहा है। अब बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शिवम कोटनाला का रुख करते हैं। देहरादून की क्या तस्वीर है शिवम? क्योंकि देखिए देहरादून में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी मौसम के लिहाज से क्या स्थिति है आज? जी बिल्कुल, मौसम की अगर बात करें खासकर की राजधानी देहरादून की, तो ठंड का वक्त जरूर चल रहा है। सूखी ठंड इस वक्त चल रही है, तो सूखी ठंड कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। हालांकि कुछ समय पहले जो है कोहरे ने काफी ज्यादा जो है परेशानी बढ़ाई थी, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो राजधानी में जो है कोहरे की स्थिति नहीं देखी जा रही है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। निचले तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है। उसलिए तापमान की बात रहे अधिकतम तापमान की, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास करीब करीब तापमान बना हुआ है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दोपहर के वक्त पूरे समय जो है धूप खिली हुई है, जिसके चलते जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और लोग भी जो है धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुबह और शाम के वक्त इस तरह से रात के समय पाला बढ़ रहा है और तापमान काफी नीचे गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर बना हुआ है। वहीं हम बात करें उत्तराखंड के अन्य मैदानी जिलों की, खासकर की हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की, तो वहां पर जो है कोहरे ने काफी ज्यादा परेशानी बढ़ाई हुई है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो कोहरा जो है आने वाले समय में और ज्यादा घना हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी के जो मैदानी इलाके हैं उसमें जो है घने से घने कोहरे की संभावना जताई है, जो कि 27 दिसंबर तक इस पूरे जो जोन को है उसको येलो अलर्ट में रखा गया है। वहीं हम बारिश की बात करें तो शिवम, 28 से कौन कौन 29 से वो जिलों हैं जो इस वक्त येलो अलर्ट जहां पर घोषित किया गया है? जी बिल्कुल, बात करें खासकर की मैदानी जो इलाके हैं तो उसमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और इस नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के वो इलाके हैं, क्योंकि कुछ पर्वतीय इलाके भी हैं इनमें से, तो उनमें जो मैदानी इलाके हैं उसमें ठीक है। जो है घने से घने कोहरे छाने की संभावना है। और इसके लिए जो है मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है 27 ठीक है। दिसंबर तक। यानी कि घने और कोहरे अगर को बात लेकर करें देखिए बारिश की, तो परेशानी उत्तराखंड में भी नजर आ रही है, खास करके मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है आशिक, क्योंकि देखिए अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और इसी के साथ ही अब बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड को लेकर भी आपने जानकारी दी है, तो इसे लेकर क्या तैयारियां वहां पर हुई है? क्योंकि बारिश भी होगी, लैंडस्लाइड भी बारिश के बाद ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में अब टूरिस्टों की जब संख्या वहां पर बढ़ती है तो किसी भी तरीके से टूरिस्टों को परेशानी ना हो, इसे लेकर क्या तैयारी नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल पुनीता, लगातार प्रशासन जो है इस समय एक्टिव मूड में नजर आ रहा है और पहले ही अलर्ट जो है कई जगहों पर जारी किया गया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो हिली एरियाज है वहां पर एवलांच की वार्निंग भी जो है वो इशू की गई है। अगर हम सोनमर्ग इलाके की बात करें तो वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड है और वहां से कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा अगर हम जो की हाईवेज होते हैं जिसमें श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इन हाईवेज पर भी लगातार लैंडस्लाइड होता है, तो वहां पर भी प्रशासन जो है एक्टिव मूड में है। फिलहाल लगातार जो बर्फबारी है उसका अलर्ट जो है अभी 24 घंटों के लिए और दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है अभी भी बर्फ हो रही है। वही अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर बारिशें हो रही है। साथ ही साथ अगर हम जो फार फ्लंग एरियाज है जिसमें कुपवारा है, बांडीपोरा है, तो इन एरियाज में कई एक गांव है जो लैंडस्लाइड की वजह से कट ऑफ हुए हैं, तो वहां पर भी प्रशासन की तरफ से अब उन रास्तों को खोलने का काम जो है वो चल रहा है। इधर दूसरी तरफ अगर हम देखें जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, तो यहाँ पर न्यू ईयर के मौके पर साथ ही साथ क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से टूरिस्टों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते वहां पर जितने भी होटलियर्स है तो वहां पर होटल्स की बुकिंग जो है वो फिर से शुरू होना हो गई है। और कहीं ना कहीं टूरिस्टों की संख्या बढ़ने से जो टूर ऑपरेटर्स है वो भी खुशी की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद ये पहली बार ऐसा है कि कश्मीर घाटी में वापस पर्यटन जो है दोबारा लौट चुका है। और इसी के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी है कि इसी तरह यहाँ पर हालात भी जो है सामान्य रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है कि यहाँ पर हालातों को फिर से खराब किया जाए, लेकिन
फिलहाल जो है यहाँ पर माहौल साजगार है और नए साल का जश्न मनाने के लिए तमाम तर तैयारियां जो है फिलहाल चल रही है। बिल्कुल। और देखिए आशिक, भले ही आतंकवाद की फैलाने की कोशिश हुई है घाटी में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए है, जो तस्वीरें अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। शिवम, अब प्रशासन की कितनी तैयारियां नजर आ रही है? बारिश होगी और इसके बाद उत्तराखंड के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके पहाड़ी जिले, जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ जाती है, तो वहां पर किस तरीके से तैयारी शुरू हो गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, बात करें तो आपदा प्रबंधन की ओर से जो है इसको लेकर पहले ही तैयारी की जा चुकी थी। हालांकि फिलहाल इस वक्त इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन फिलहाल अगर आने वाले समय में बारिश आती है और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनती है तो उसके लिए आपदा प्रबंधन सचिव के द्वारा कहा गया है कि उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है, खासकर कि ऐसी जगह जो कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जोन के नाम से जानी जाती है, और वहां पर अगर इस तरह की संभावनाएं बनी रहती है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है जेसीबी मशीन के साथ जो है रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को इस तरह की जो है निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जो है सर्दी के वक्त लैंडस्लाइड की बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं देखने को मिलती, क्योंकि बारिश की जो है मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर सभी जिलाधिकारियों को उसको संबंध में पहले ही सूचित किया जा चुका है। टीमों को अलर्ट मोड में रखने की बात कही गई है। फिलहाल मौसम को वॉच आउट किया जा रहा है कि किस तरह से मौसम करवट लेता है, क्योंकि फिलहाल अभी पूरे उत्तराखंड में जो है सूखी ठंड चल रही है और आने वाले समय में अगर हम बात करें तो 27 से 28 दिसंबर को भी जो है हल्की से हल्की बारिश बताई गई है, लेकिन वो कुछ जिलों के लिए है जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले शामिल है और 3500 मीटर की ऊंचाई से बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में जिन जगहों पर बर्फबारी के चलते जो है आवागमन कम हो जाता है, शिवम, कहीं ना कहीं देखिए बारिश अब को लेकर जो अनुमान जताया गया है उसके बाद अब राहत जरूर है, क्योंकि सूखी ठंड को लेकर भी लोग परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताइए बिहार में मौसम को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, बिहार का भी मौसम बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे तो सूर्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं और दूसरी बात यह है टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, पछुआ हवाएं चल रही है और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो 7 से न्यूनतम जो टेम्परेचर है 7 से 8 डिग्री के बीच में है और अधिकतम टेम्परेचर 13 से 14 डिग्री के बीच में है। और ये हालात पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि नए साल तक, यानी कि जब नया साल आएगा तब तक यही हालात रहेंगे और लगभग कमोबेश यही स्थिति रहेगी। यानी बहुत स्थिति में बदलाव होने की बहुत बदलाव होने वाले नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चाहे प्लेन हो चाहे ट्रेन हो, यानी कि सब कुछ इस कोहरे की वजह से या कहें कि इस ठंड के ठिठुरन की वजह से वो लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें ऐसी हैं कि घंटों, यानी वीवीआईपी ट्रेनें जो हैं, राजधानी जैसी ट्रेनें भी हैं, कई घंटे लेट से चल रही हैं, दिल्ली पहुंच रही हैं और दिल्ली से पटना आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कोहरे की क्या स्थिति है। 38 जिले बिहार में हैं, जिसमें 26 जिले ऐसे हैं प्रभावित हुई है बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और शिवम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आशिक, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी। दरअसल देखिए, जम्मू कश्मीर से खबर सामने